उन्होंने उनका वाद विवाद हो गया था, तो सीएमओ ने आदेश किया कि उनका घर बिना अनुमति के बना नगर पंचायत सिरमौर में, उसको गिरा दिया जाए। बाकी अन्य लोग अपना म्यूट करके रखें कृपया। विष्णुकांत जी बोल रहे हैं, उनको बोल लेने दें, फिर इसके बाद जब अगला नंबर आएगा तो आप लोग अपनी एक-एक करके बात रखें। हाँ, प्लीज गो अहेड विष्णुकांत जी। हाँ, सूचना के अधिकार पे मैंने लगवाया था। जैसे सीएमओ ने उसको नोटिस दिया कि आपका घर 3 दिन में गिरा दिया जाना चाहिए, तो भाई हमने लगवाया कि जितने भी सिरमौर नगर पंचायत में घर बने हैं, कितने अनुमति से बने हैं, कितने बिना अनुमति से बने हैं। जो बिना अनुमति से बने हैं तो उनके प्रति क्या कार्रवाई की गई। जातिगत किसी व्यक्ति को नोटिस भेजना तो ठीक नहीं था, तो उन्होंने सूचना अधिकार का हमें उनको नोटिस दिया। उसमें ये लिखा था, विषयांकित के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुसार आपका आवेदन प्रश्नवाची वांछित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। सुन पा रहे हैं आप? सुन रहे हैं, सभी लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं। सुन पा रहे हैं। ये गलत उत्तर उन्होंने दिया है। अगर आपने संख्या अगर जोड़ा गया तो हमने जानकारी विभा नामदेव जी, थोड़ा सा आप लोग अपना म्यूट करके रखें। एक जन को बोलने दीजिए, क्योंकि आपकी तरफ से नॉइज बहुत आ रही है। ठीक है ना विभा नामदेव जी? हाँ विष्णुकांत जी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो सीएमओ हैं दयाराम मिश्रा, उन्होंने साइन किया है इस पे सूचना के अधिकार पे, और उन्होंने यह जानकारी दी कि ये प्रश्नवाचक होने के बाद वांछित जानकारी दी जाना संभव नहीं है। जबकि केवल उसने ये जानकारी मांगी थी कि भाई मुझे नोटिस मिला है घर गिरा देने का, मेरे पट्टे की जमीन में घर बना है, तो सिरमौर में ऐसे भी बहुत सारे घर बने हैं, उनको आपने उनके प्रति क्या कार्यवाही की आज तक, और जो बिना अनुमति के घर बने हैं वो कितने घर बने हैं। उसने ये भी मांगा था उस नोटिस में कि कितने घर बिना अनुमति के बने हैं सिरमौर में। उसने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया। ठीक है विष्णुकांत जी, इसमें देखिए बात, अब आप आरटीआई के फील्ड में कितने आरटीआई आप अभी तक लगाए हैं? सर मैं तो अभी जन सेवा में पहली बार आया हूँ और अभी 6-7 महीने से। ठीक है, बहुत स्वागत है आपका। हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे अपन लोग बहुत भुक्तभोगी हैं इन सब मामलों के, और जब अपन आरटीआई लगाते हैं तो एक आम समस्या है कि जब सामने वाले लोग सूचना अधिकारी को जवाब नहीं देना पड़ता है और नहीं देना चाहता है, और इनफैक्ट कोई भी देना नहीं चाहता है। आरटीआई कानून की तो हालत क्या है पूरे देश और प्रदेश में हमें सबको पता है। सिर्फ थोड़ा सा रीवा संभाग में बेहतर स्थिति है, क्योंकि कुछ विशेष लोगों की वजह से, जैसे वर्तमान सूचना आयुक्त महोदय। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब आप इसमें, ठीक है वो प्रश्नवाचक चिन्ह के आधार पर उन्होंने आपका खारिज कर दिया, तो आप इसकी प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपील के बाद इसकी ना मिले जवाब तो द्वितीय अपील पे जा सकते हैं, और साथ में एक अन्य भी आप आरटीआई लगा दें, जिसमें इस तरह से आप प्रश्न पूछें कि सिरमौर नगर पंचायत में मतलब जिन जिन लोगों को मकान गिराने संबंधी नोटिस दिए गए हैं, उनकी सूची और प्रमाणित प्रति आप इस तरह से मांग लें। तो इसमें किन-किन शब्द नहीं आएगा और क्या कार्यवाही की, तो इसमें की गई समस्त कार्यवाही का क्या कार्यवाही की, स्थान के स्थान पे आप बोल दें कि की गई इस विषय में, जो भी विषय आपका है, इस विषय में की गई समस्त कार्यवाही का प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो आप क्वेश्चन शब्द को बाईपास कर जाएंगे, और इस तरह से ये थोड़ा-सा देखना पड़ता है। हम अब सब क्वेश्चन मार्क नहीं होता। एक्चुअली क्या हुआ था कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था, और उसमें नित्यानंद जी बताएँगे, इसमें थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगे। हम लोग कई बार इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, कि जो उन्होंने क्या कार्यवाही की। वैसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है भाई, ये तुमने नोटिस दिया हुआ है तो कार्यवाही भी कुछ की होगी, तो बता दो, और कितनी संख्या में किन-किन को किया है। तो वो भी कोई ऐसा, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई किन-किन लोगों को दिया है, कितने लोगों को दिया है, तो वो भी तो क्वांटिटेटिव है। नहीं, तो यू कैन आंसर द क्वांटिटेटिव क्वेश्चन, इट्स नॉट द हाइपोथेटिकल। थोड़ा सा सुधार कर लें कि जी, नगर पालिका अंतर्गत स्वीकृत मकानों की संख्या का ब्यौरा, नगर पालिका के अंतर्गत नगर पालिका द्वारा जिन घरों को भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई है, उनकी कुल संख्या का ब्यौरा जी ऐसा मांग लें।
इसके साथ ये मांग लें कि विगत 2015 से 2020 तक, 2010 से 2015 तक जिन व्यक्तियों को अवैध भवन निर्माण बिना स्वीकृत के, बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने पर नगर पालिका द्वारा नोटिस दी गई है, उनकी सूची व उनके विरुद्ध की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा, ऐसा थोड़ा सा उसको घुमा के मांग लेंगे। तो यद्यपि मैं आपके जो आपका प्रश्न था उससे मैं सहमत हूँ, कोई जानकारी ऐसी हाइपोथेटिकल नहीं थी, लेकिन फिर भी ये टेक्निकल पॉइंट पे फंसाते हैं, तो इस तरह मांग ले तो मेरे हिसाब से फिर वो ना फंसा पाएंगे आपको। मैं जी अपनी बात ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ जो मामला है, वन विभागीय अधिकारी जो एसडीएम है नीलमणि अग्निहोत्री, वो बड़ा कड़ा रुख है और गंदी गंदी गालियां भी देता है पब्लिकों को और भगा देता है चैम्बर से। तो उस जो व्यक्ति है आधार लगाया था उसी के घर को नोटिस दे दिया उसने कि तुम्हारा घर गिरा दिया जाएगा। और फिर बाद में अभी भी वो सीएमओ और ये एसडीएम नीलमणि अग्निहोत्री ये दोनों मिलके यही जो नोटिस का जवाब है ये मिलके बना के दिए हैं कि नहीं देंगे जानकारी, जो करना हो कर लो। ऐसा भी बोले हैं, व्यक्तिगत बोले भी हैं कि जो करना हो कर लो। ठीक है, मैं समझ गया। ये देखिए ऐसा है कि जब आप इस तरह की जानकारियां आवेदन करेंगे तो इस तरह के, ये तो प्रथम स्टेज है जब आपको सिर्फ धमकी मिल रही है या कि आपको इस तरह कह रहे हैं। सब कुछ होता है, मारपीट होती है, धमकी होता है, फर्जी मुकदमे लगते हैं, ये सब कुछ होता है। तो ये तय जान, मैं बार बार कहता हूं कि तय जान कर कूदो उसूलों की लड़ाई में, कि रातें साथ न देंगी चिरागों की सफाई में, तो ये तो होना ही है। इसको ये तो हमारा पारितोषिक है। ये जब हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हमको इस तरह का हम लोग समाज हमको इस तरह का पारितोषिक देता है। तो ये तो तय है, इसको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमने शिवानंद जी ने भी आपको बताया कि एक नया आवेदन लगाइए और उसमें संख्या का ब्यौरा मांगिए। 1/1/2015 से 1/1/2020, 1/1/2010 से 1/1/2015 तक जिन व्यक्तियों को अवैध भवन निर्माण आबलिक बिना स्वीकृत के भवन निर्माण करने पर नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी की गई है, उनका ब्यौरा, उनके खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा, जिन विगत 10 वर्षों में या कि अद्यतन तक नगर पालिका द्वारा जिन व्यक्तियों को भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, उनका ब्यौरा। इस तरह के 2-3 आवेदन आप बना लीजिए। जो भी और दिक्कत होगी तो आप फोन नंबर ले लीजिए शिवानंद जी का, कि मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, हम लोग आपका आवेदन ड्राफ्ट करवा देंगे। और इस तरह आवेदन लगाइए। जानकारी तो उनको देनी पड़ेगी, हाँ आज नहीं कल थोड़ा डिले कर सकते हैं, बाकी आप परेशान मत होइए, जानकारी उनको देनी पड़ेगी और हम जानकारी ले लेंगे। हेलो वेणुकांत जी, हमें खुशी है कि आप एक सेकंड बात करते हैं। वेणुकांत जी, हमें खुशी है कि आप इस फील्ड के नए खिलाड़ी हैं, तो स्वागत है आपका। वैसे सर्वेश सोनी का नाम जानते हैं आप? सर्वेश सोनी हमारे हैं, मित्र भी है, बहुत अच्छे से परिचित हैं। हाँ तो ठीक है ना, सर्वेश सोनी इस विषय में काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, आप उनसे भी संपर्क करें। और हमारे पास भी जब भी आपका नहीं है नंद जी, उनके बस की लड़ाई नहीं है, वो समाज से दबे कुचले लोगों में से गिनती आती है उनकी, ना उनके पास क्षमता है लड़ने की, ना लड़ पाएंगे। हम तो 10 महीने से लड़ ही रहे हैं। आप तो अब जिन्होंने नहीं, ये बात मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे काटूंगा। सर्वेश सोनी ने इनको पानी पिला दिया है। इस समय भूतपूर्व जो कलेक्टर यहाँ पर जो प्रीति मैथिल, सुनिए पहले सुनिए थोड़ा सा बोल लूं फिर आप बोलिए। प्रीति मैथिल नायक एक कलेक्टर थी भूतपूर्व, उन्होंने, और ये हमारे एसडीएम वर्तमान में नीलमणि अग्निहोत्री जो जहाँ पर हैं, और डीएफओ विपिन पटेल, इनका ये ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश्ड मामला है। इसमें कुछ ऐसा नहीं, कोई छुपाने की बात है, ये दुनिया जानती है। इस समय कोर्ट में मैटर चल रहा है। इन्होंने सर्वेश सोनी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता को लेकर के फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, इन सब ने षड्यंत्र पूर्वक। उसने इनकी शिकायत कर दी, आज परिवाद दायर कर दिया है, कोर्ट में मामला चल रहा है और इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी कलेक्टर ने बयान लिया था, अभी कमिश्नर ने फिर बयान लिया है, रीवा संभागीय आयुक्त ने बयान लिया हुआ है। और चलेगी लड़ाइयां तो ठीक है, अब वो आईएएस ऑफिसर है, अब उनसे लड़ने के लिए तो आपको थोड़ा सा मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा ना। पर इनको ही परास्त करने में समाज की अच्छी जो वास्तविकता समझ में आती है, और वो इसके लिए मैं सर्वेश सोनी को इसके लिए बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और वो लड़ रहा है। अब ये बात सही है कि अकेला आदमी है, वो अकेले परेशान है, तो आप भी साथ हो जाइए और सब लोग साथ में होंगे। और जो भी भ्रष्टाचार इस तरह से, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो डीएफओ हो, चाहे अपने आप को मंत्री मिनिस्टर मानने वाला हो, ठीक है, वो अपने हथकंडे अपनाए, लेकिन हमें भी लड़ना है ना, हमें भी लड़ना है। सच्चाई के लिए लड़ना है और अन्याय के विरुद्ध लड़ना है।
है ना? सर मैं आपको तो बताना आप परेशान चाहूंगा ना होइए, लगे जी रहिए। जी बताना चाहूंगा, मेरे ऊपर 354 और SC/ST भी लगवा दी थी। मैं विदेश से आया और ये सब कुछ जब मैं यहाँ रहा तो लगवा दिया। मैं भी जेल गया, मैं भी ये सब चीजों से जूझा हूँ, तभी तो मैं लड़ रहा हूँ। और जहाँ ठीक बात है ना, आप लड़िए, कितने कितना लगवाएंगे, कितना लगवाएंगे, क्या वो प्रूफ देंगे, कितने, कोर्ट तो है ना, वो फैसला करेगी। और झूठे की जो झूठ होती है, झूठ का कि यहाँ आधार बहुत समय के लिए कोर्ट नहीं भी होता। उनकी, कोर्ट भी उनकी, वकील भी उनका, चपरासी भी उनका, SDM भी उनका, तहसीलदार भी उनका। कमिश्नर का आदेश था कि इस जमीन का पट्टा नहीं होना चाहिए, तहसीलदार ने कहा मैं ही कमिश्नर हूँ, पट्टा कर दिया। आप बताइए क्या कहेंगे? तो इन चीजों से तो लड़ ही रहे हैं ठीक है, हम आप लोग। लड़िए, जी लड़िए, 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 लड़ना पड़ेगा, सब सब होगा, समय पे निपटारा होगा। हेलो। हाँ, ये विभा नामदेव जी हाँ, कुछ कह रहा, हाँ बताइए। मैं ये कहना चाहता, सब आप सभी को प्रणाम हमारा। हेलो, जी, आवाज आ रही है? हेलो। बिल्कुल आ रही है हाँ, आपकी आवाज। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। प्रणाम करने के बाद एक जानकारी लेना है। वैसे तो मैं काफी गहराई से काम करता हूँ, ये हमारी पत्नी है विभा नामदेव। अभी मैंने उत्तराखंड के 13 जिलों में एक कंप्लेन RTI लगाई थी, 13 जिलों को अलग अलग सेपरेट। और उसमें मैंने लिखा था कि मुझे अपने कार्यालय से धारित सूचना दीजिए, ये शब्द भी मैंने लिखा था। DM के PIO ने क्या किया कि वो अपनी सभी 30 तहसीलों को भेज दिया, अग्रसारित कर दिया। तहसीलों से जहां से सूचना मुझे नहीं मिली, वहां हमने प्रथम अपील भी की और सेकंड अपील की। जब सेकंड अपील की तो सूचना आयोग में कम से कम 70 अपील हमारी पहुंच गई, अलग अलग, अलग अलग वर्सेस PIO और APO, फर्स्ट अपील अथॉरिटी। अभी एक ताजा निर्णय कल हुआ है कि आप बहुत ज्यादा RTI लगा रहे हैं और जो है आपकी अब अपीलों को नहीं सुना जाएगा। इसकी संवैधानिक स्थिति हम आप लोगों से जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए वो जो जिस संबंध में आप चर्चा कर रहे हैं ना, जी उसमें जी संबंधित व्यक्ति ने, जैसे केस बाय केस होता है। आपने जी। कोई जनहित की जानकारी मांगी, आप 1000 जनहित की जानकारी मांगी है ना, हाँ 1000 आवेदन लगाइए। हाँ। उन्होंने अपनी शिकायत पे कार्रवाइयों का ब्यौरा मांगा था और उनकी व्यक्तिगत कोई समस्या थी। नहीं, मैं वो अपनी यहाँ पर कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। आप राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, प्रदेश के मैं लिए लड़ रहे हैं, आम जनता के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए इसको और उस केस को एक साथ मत तौलिए, नहीं नहीं, ये उससे दोनों अलग अलग। नहीं, उससे नहीं कह रहा। मैं आपको प्रश्न भी बता दे रहा हूं कि उत्तराखंड में गरीब नागरिकों को, जिन जिन नागरिकों को कंबल वितरण किया गया है, उसकी सूची मुझे दे दीजिए और आपके कार्यालय में जो धारित है वो दीजिए। ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि सभी 13 जिलों ने अपने सभी तहसीलदारों को दे दिया। 12 कई जिलों से तो फैसले अच्छे आ गए, लेकिन एक जगह अभी लेटेस्ट अपील का निस्तारण हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपने जो है बहुत सारी RTI लगाई हैं, इससे जो है न्याय प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है, लिहाजा वो आपकी अपील को आपके आज विषय में इस तरह का आदेश दिया है क्या? हमारे विषय में दिया है। ये सूचना आयोग राज्य ने आदेश सूचना दिया? आयोग ने राज्य सूचना आयोग ने। गजब कर दिया। इससे आपका क्या पर्सनल इंटरेस्ट है? आपने तो बहुत बढ़िया जानकारी मांगी है कि किस, ये तो उनको आप सेक्शन मुख्य 4 में आयुक्त जी सोमोटो पब्लिश करनी चाहिए, हम जी सोमोटो करनी जी, चाहिए। मैं फिर आपकी बात रोक रहा। मैंने एप्लीकेशन में, हर एप्लीकेशन में मैंने 70 RTI जो फर्स्ट सेकंड अपील गई हैं, उनमें मैंने सभी में निवेदन किया कि ये RTI मैनुअल 12 के अभिलेख हैं, इन्हें अगर आप जो है मैनुअल में दर्ज करा दें तो हमें RTI लगाना ही नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर के सुनिए नामदेव जी, अब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, एक पिटीशन दायर कर दीजिए इनके विरुद्ध, क्योंकि आपने 70 अपीलें कर दी हैं, तो जितना खर्चा आपको उसमें आया होगा, शायद हाई कोर्ट में जाने से आपको कम खर्चा आएगा। और एक बढ़िया सा निर्णय, यदि कोई अच्छा जज रहा तो बढ़िया सा निर्णय दे देगा और फायदा हो सकता है समाज अच्छा, का। आप रामदेव जाइए, हाई जी, कोर्ट जाइए। एक काम जी करिएगा, जी आप जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है, हाँ जो ऑर्डर आपके विरुद्ध हुआ है, जी उसकी कॉपी मुझे भेजिएगा। ठीक है। उसमें मैं भी अपनी तरफ से कुछ ड्राफ्टिंग करके आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, और ठीक वहां है। पे लोकल किसी एडवोकेट से मिल के और आप इसमें एक रिट पिटीशन फाइल करिए। ये अच्छा, तो टोटल गलत आदेश है, मेरे मतानुसार तो ये पूर्णतः गलत आदेश है। इस तरह का आदेश सूचना आयोग को नहीं करना चाहिए, गलत है। और सेम इसी तरह से है। मैंने एक विज्ञप्ति पढ़ी कि उत्तराखंड में पूरे भारत के रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों का निर्माण होना है।
हमने उस विज्ञप्ति के आधार पर रेलवे मिनिस्ट्री से कहा कि किन किन स्टेशनों पर आपने बना दिए हैं, उनकी संख्या बताना है, और किन किन स्टेशनों पर भी बन रहे हैं या किन किन स्टेशनों पर भी बनना शुरू नहीं होगा। 3 बिंदु लेकर के हमने इनको एप्लीकेशन मिनिस्ट्री को डाली। मिनिस्ट्री ने क्या किया कि पूरे ओवरऑल इंडिया के उसको डाल दी, वो वहां चले गए। इसके बाद हमने सभी जगह फर्स्ट अपील की सर। अभी मैंने सेकंड अपील नहीं की है उसकी, कम से कम 50 में फर्स्ट अपील कर चुका हूं। अब मेरे सामने एक समस्या ये है कि अगर मैं मेहनत करके सेकंड अपील फाइल करता हूं तो सेकंड अपील का रजिस्ट्री ही वापस कर देता है वहां से कि आपकी किस जो है एक हो गई, अब नहीं सुनी जाएंगी। साहब मेरी बात को सर थोड़ा सा सेकंड अपील की वाली बात जी, सेकंड अपील में अगर हमने जो है इस विषय में आज आप जी जी इस विषय में शैलेश गांधी सर आज नहीं है, अगली मीटिंग में शैलेश गांधी जी उपलब्ध रहेंगे तो हम लोग इस विषय में शैलेश गांधी से भी कंप्लेन करेंगे और इस पे समुचित कार्रवाई के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ये बहुत मतलब स्थिति है, बिल्कुल गंभीर मामला। क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हमारी पत्नी आरटीआई के क्षेत्र में काम करती हैं, मैं यहाँ संडे है इसलिए मैं आप लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ। तो ये जो मेरी समस्या ये आती है, प्रश्न अन्य समस्या में आपको आज पूरा सुन रहा हूँ सुबह से जब से आपका चल रहा है प्रोग्राम, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपके संज्ञान में ये 2 बिंदु आपके डाले हैं, ये दोनों बिंदुओं का पूरा विवरण आपके नंबर पे आपके पास सेंड करूंगा। और दूसरा रेलवे मिनिस्ट्री वाला भी मैंने सेकंड अपील नहीं की है। मैं चाहता हूं कि अगर हम सेकंड अपील कर सकते हैं, मैं क्षमता है, मेरे पास पावर है, जन क्षमता है, हमारे वर्कर्स जो है काम करते हैं, हम बनवा के डाल देंगे, लेकिन वहां से रिजल्ट सर उसका ये आएगा कि आपका आ गया है, बात सभी नहीं सुनी जाएंगी, रजिस्ट्री ही वापस कर देता है, आयोग सुनता ही आयोग तक पहुंच ही नहीं पाती है। कैसे मेरे पास कई प्रकरण आ रहे हैं। गलत है, इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन अब सवाल ये है कि और जब आयोग ही वापस कर रहा है तो हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको वापस सूचना आयुक्त को शिकायत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रजिस्ट्री ने वापस कर सकते हैं, शिकायत क्यों नहीं कर सकते भाई? जब रजिस्ट्री जब वापस कर दी तो शिकायत कर सकते हैं। अपील सुनी जाती तो अलग चीज, चिट्ठी नहीं। ये तो टोटली लीगल ऑर्डर है। रजिस्ट्री है कौन कि रजिस्ट्री वापस कर देगी? उसके पास अधिकार कहाँ है? मेरा शब्द का सोता गलत समझ रहे हैं आप। रजिस्ट्री लेटर नहीं, जो हम जो वहाँ का रजिस्ट्रार होता है वो वापस समझ गया, मैं समझ गया। उससे रजिस्ट्री मतलब जो एंट्री करने वाली ऑफिस है वही बिना सुने हुए, बिना सुने हुए वो वापस नहीं कर सकते हैं। आदेश हो जाए सुन करके वो अलग बात है। ठीक है सर, मैं जो 50 सेकंड अपील दायर कर रहा हूँ रेलवे की, और इसमें जो भी रिजल्ट होगा मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं इसमें आप लोगों के समक्ष यहाँ पे प्रयास करिए, यहाँ प्रयास करिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में, फिर जब दिल्ली चलने होगा तो बताइएगा, तो हम लोग दिल्ली में आपकी मदद कराएंगे सुप्रीम कोर्ट में। किस जगह से आप? उत्तराखंड से? मैं भी एक बात बोलना चाहूंगा सर को। जैसे ये रेलवे की शिकायत करते हैं तो ये ऑनलाइन आरटीआई अपील होती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में आप डायरेक्ट वहां लगाएं, वहीं तो पूरी प्रक्रिया हुई है। मैंने सब कुछ सही किया, सूचना शुल्क लगा करके मैंने मिनिस्ट्री रेलवे को लेटर भेजा कि मुझे इन 3 बिंदुओं पे सूचना दे दीजिए। मिनिस्ट्री रेलवे ने अब क्या होते हैं, मंडलीय रेल प्रबंधक होते हैं, पूरे ओवरऑल इंडिया के मंडलीय रेल प्रबंधक को भेज दिया। मंडलीय रेल प्रबंधक से हमारे पास जवाब आए, चाहे गलत आए या सही आए। इसके बाद हमने फर्स्ट अपील सब जगह की। फर्स्ट अपील करने के बाद पुराने अनुभव को देखते हुए मैं सोच रहा कि अगर मैंने जनशक्ति खर्च किया, पैसा खर्च किया, और सेकंड अपील हमने अगर भेजी 50-60, तो फिर वो रजिस्ट्री साहब का। मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप आरटीआई ऑनलाइन पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद उस पर सिर्फ 10 रुपए लगता है, उसके बाद प्रथम अपील में भी पैसा नहीं लगता, ना सेकंड अपील में लगती, और आपका आवेदन वापस भी नहीं भेजेंगे वो। वहाँ पे 2 ऑनलाइन वापस आए, मैं वही आपको भेज दूं। रिमूव भी और वापस कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन किए मैंने 2, रिमूव और सेकंड अपील। मतलब हम अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानते हैं, इस कारण से आपकी अपील वापस की जा रही है, पुनः आप वापस भेज सकते हैं। सर इस पे अब आप क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन आरटीआई ऑनलाइन में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो चैलेंज करना पड़ेगा इसको, हाई कोर्ट में आप चैलेंज करिए। कटु अनुभव बताया है। नहीं, ये आपने बड़ा विचित्र बात बताई, ऐसा हमने सुना नहीं था, लेकिन रजिस्ट्री के पास कोई अथॉरिटी नहीं है आपकी एप्लीकेशन को वापस करने की।
तो मैं रजिस्ट्री की शिकायत इनके चीफ से CIC के पास भेज सकता हूँ? निश्चित तौर पर CIC को शिकायत करिए और हाई शिकायत कोर्ट में इसको करिए, कोई चैलेंज दिक्कत थोड़ी ना है। इसमें सर क्या होता है कि हमने तो जैसे अभी भाई जी इसके पहले बोल रहे थे, वो जो आपके ठीक हमसे पहले बात कर रहे थे, उनको तो समझ में आता है, लेकिन हम लोग तो उसको बारीकी से देख रहे हैं ना। हम तो हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं कि कैसे मानो प्रश्नवाचक लगा के वापस कर दिया, जबकि प्रश्नवाचक में हमारे उत्तराखंड सूचना आयोग का है कि जो अभिलेख आपके यहाँ उपलब्ध हैं, आपके कार्यालय में उपलब्ध हैं, वो आपको देना होंगे। एज उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि मैंने पूछा कि आपके विद्यालय में कितने छात्र पढ़ते हैं, कितनी फीस लगती है, कितने कक्षाएं हैं, तो ये उत्तर देना पड़ेगा। ये हमारे सूचना आयोग का प्रश्नवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, प्रश्न नहीं है। प्रश्नवाचक नहीं है। प्रश्न ही सिर्फ प्रश्नवाचक है। हाँ, बाकी आपने पूछ लिया कि इस बिल्डिंग में कितनी बोरी सीमेंट लगी है, कि कितना खर्चा हाँ, आया है इस बिल्डिंग को बनाने के लिए, हाईकोर्ट नहीं है। ये ऐसा प्रश्न साइटेशन भी है 2-4 अच्छे। बात बंद कर रहा हूँ भाई, व्यक्ति के पास ना तो पैसा है कि वो हाई कोर्ट जाए, स्वाभाविक सच है। हाई कोर्ट एक लंबी, दुखद है, कितना ये दुखद है कि अगर हम हर बार नहीं हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन नामदेव जी इस विशेष परिस्थिति में आपको जाना पड़ेगा और इसमें हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा और जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी सारी अपीलें जो की हुई हैं और उनको एक साथ उन्होंने आपको डिनाई कर दिया है, तो ये जरूरी है कि इसमें आप जाइए, क्योंकि इसमें एक अच्छा डिसीजन वहां से आएगा। अब देखिए क्या आता है, देखते हैं हाई कोर्ट क्या डिसीजन देता है। ठीक है भाई, आदमी ज्यादा अपील कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो बोल देगा कि एक आदमी इतनी RTI लगाए, वो भी हम सुन लेते हैं, देखते हैं हाई कोर्ट क्या कहता है। इसके पहले हमारे सूचना आयोग कहते हैं, जब हम इनसे मिलते हैं पर्सनली, तो वो कहते हैं आप RTI लगाइए, RTI लगाने का आपका अधिकार है, कितने भी लगाओ। बिल्कुल एक्ट में प्रोविजन है, आप इस तरह का बाउंडेशन नहीं कर सकते, गलत है, ये एक्ट के अगेंस्ट है, सूचना के अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत है। एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इवन मैं तो कहता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट में जो चीजें नहीं है उसके बियॉन्ड स्कोप जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। ये गलत है, बिल्कुल नहीं, इसके लिमिट फिक्स करना ये गलत है। ठीक है सर, आप लोग अपना और चर्चा कीजिए, धन्यवाद। ठीक है। हाँ नामदेव जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बात रखी। अगले कार्यक्रम में आइए जब और विशेषज्ञ हमारे बीच में होंगे, वो ज्यादा बेहतर। किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में है, वो भी कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे क्या? सुब्रत मणि त्रिपाठी जी। शिवानंद जी प्रणाम। हेलो जी, हमारी आवाज आ रही है? हाँ सुब्रत मणि जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए, आपको वीडियो नहीं आ रहा है। आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन। हमारे जितने RTI कार्यकर्ता, समाज सेवी भाई, सब लोगों को मैं बहुत बहुत आत्मीय अभिनंदन करता हूं। पहली बार मैं जूम के माध्यम से आप जुड़ रहा हूं और हम अपने भाई आदरणीय शिवानंद का बहुत कोटि से अभिनंदन करता हूं। आपने एक RTI की बहुत बड़ी मिसाल शुरू की है और हम जानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में बहुत कारगर साथी। आपका हम बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद त्रिपाठी जी, धन्यवाद। हमारे बीच में सदाचारी सिंह तोमर जी वापस जुड़ चुके हैं और अपना अनुभव वो शेयर कर रहे थे। तो आप लोगों ने सुना था सदाचारी सिंह तोमर जी को, उनसे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि आप लोग जैविक खेती, RTI, किसानी में RTI और इस तरह से कोई भी बात यदि आपके शिवानंद जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैंने आपको पहले भी एक बार शायद बताया, आपने कहा एक बार मैं पता करूंगा कि जो सूचना का अधिकार